हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो प्रेडिक्शन है, आज की जो वीडियो है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है आप सभी के लिए। बिकॉज आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी करंट फीलिंग्स उस इंसान के लिए क्या है। तो यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स एनर्जी चेक इन आज हम करेंगे, डिटेल में जानेंगे आप दोनों की ही भावनाओं के बारे में एक दूसरे के प्रति। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे ये व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज कर सकते हो। वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। आज हम बेसिकली रोज़ पेटल्स प्रेडिक्शन करेंगे एंड रोज़ पेटल्स के थ्रू आज हम जानेंगे आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, वन बाय वन। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स। फ्लावर पे फोकस करें, उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए और फिर हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है। अच्छे से फोकस करें, उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए, फिर हम देखते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में पहले से ही कि आपके पर्सन के अंदर ना पहले बहुत सारा लेयर्स था। ठीक है, वो पूरे तरीके से ओपन अप आपके सामने हो नहीं पाते थे, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे और कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वो आपको प्यार करते थे। ठीक है, मतलब कंडीशनली वो देखते थे कि आपको प्यार करने से उन्हें क्या मिल रहा है, उनकी क्या बेनिफिट्स उन्हें मिल सकते हैं। ठीक है, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, आपसे उन्हें क्या रिटर्न में मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेयर्स था एंड वो एकदम दिल लगा के इस रिश्ते में रह नहीं पाते थे, इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो अपने लेयर्स को कहीं ना कहीं हटा रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि बेनिफिट देखने का कोई मतलब नहीं है, कंडीशंस देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर प्यार है तो अच्छे से अनकंडीशनल होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो टॉक्सिक माइंडसेट थी कहीं ना कहीं कि अगर रिश्ता है तो कुछ मिलना भी चाहिए इन रिटर्न, तो वो कहीं ना कहीं करंटली हट रही है और उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अगर प्यार हो तो अब अनकंडीशनल वे में हो, वरना कोई रिश्ता बीच में रहे ही ना, कोई कैजुअल एनर्जी, कोई फ़ायदा लेने की एनर्जी बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे सबसे पहले चीज़ दिख रही है कि वो गार्ड्स को अपना ऑफ कर रहे हैं एंड लेयर्स उनके कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन वल्नरेबल होना चाह रहे हैं। उनके दिल में ये चल रहा है कि मैं इस इंसान के सामने वीक लगूं या जो भी लगूं, ये इंसान मुझे इज्जत दे या ना दे, लेकिन मेरी जो रियल सेल्फ है, मेरी जो सच्चाई है और मेरे जो इमोशंस हैं वो मैं इसे कह के रहूँगा या रहूँगी। तो आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है कि वो आपके सामने ओपन अप होना चाहते हैं, अपनी दिल की सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं एंड कहना चाहते हैं कि वो आप डरते नहीं हैं इस रिश्ते को परस्यू करने से, वो डरते नहीं हैं आपको प्यार करने से एंड वो अब आपके साथ आगे बढ़ेंगे और वो जैसे हैं, जैसे उनकी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं,
वो सारे वो बाहर निकाल के अब रखेंगे, ओपन बुक होंगे आपके लिए, ठीक है। क्योंकि उनकी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि जो इनसिक्योरिटी थी, ठीक है, जो इनसिक्योरिटी थी, जस्ट सेकंड फोकस करती हूँ, जो इनसिक्योरिटी थी, ठीक है, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन का अब कम हो गया है, ठीक है। पहले वो डर में जीते थे, ठीक है, चीट होने का डर उनके मन में रहता था, ठीक है, डाउट करते थे आपके ऊपर, और कनेक्शन का फ्यूचर में ना चल ना पाने की टेंडेंसी के बारे में सोचते थे। तो इनसिक्योर रह रहे थे, जिसकी वजह से इस कनेक्शन की खूबसूरती कम होती चली जा रही थी समय के साथ। बट आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि उनके वन साइडेड इंडिविजुअल नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो इस कनेक्शन के म्यूचुअल लव को, बॉन्ड को हैम्पर नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें अब फील हो रहा है कि नो, अब डरना नहीं है, अब टेंशन नहीं लेना है, बस कंडीशंस के बिना प्यार करते जाना है, और उसका जो आउटकम होगा वो होपफुली अच्छा ही होगा, और हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अपने इमोशंस को आपके पर्सन सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई, बहुत दिमाग का सुन लिया, बहुत चालाकी कर ली हमने, बहुत हमने अपने बारे में सोच लिया, अब हम दोनों के बारे में साथ में सोचते हैं, अब हम रिश्ते में आगे बढ़ते हैं प्यार के साथ, सॉफ्टनेस के साथ, स्मूथ एनर्जी के साथ एंड ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ, जहाँ पे मन में कोई डर ना हो और मेरे दिल में जो भी भावनाएं हैं वो इसे पूरी तरीके से पता चले। तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो ओपन अप होकर सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिल में ये चल रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं दिल खोल के अपनी भावनाओं को आपके सामने रखा नहीं है। वो आपसे कितना प्यार करते हैं ये वो आपको जाहिर नहीं कर पाए हैं शब्दों में आज तक क्लियरली, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि कुछ एफर्ट डालने के पहले या कुछ एक्शन लेने के पहले कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब आधी से ज़्यादा चीज़ें तो बातों से ही सही हो जाएंगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब उन्हें प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके सामने कि आई डोंट केयर या रूडनेस उन्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो वल्नरेबल हो सकते हैं, आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको दिल खोल के प्यार कर सकते हैं, आपके साथ A to Z सब शेयर कर सकते हैं। यही आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको इम्पॉर्टेंट पहले से ही मानते थे, लेकिन वो कभी आपको जता नहीं पाए कि आपकी इम्पोर्टेंस या आपकी वैल्यू उनके लाइफ में क्या है, कैसे है, ठीक है। तो अब वो चाहते हैं कि जो उनके अंदर की फीलिंग्स हैं वो बाहर निकले, उसका दूसरा मिस इंटरप्रिटेशन आप ना करो, और उनके दिल में जो चीज़ है वही आप समझो, फील करो। यही अब आपके पर्सन का मेजर गोल यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अब आपके पर्सन जो है बेसिक चीज़ों से शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में एक ही चीज़ चल रहा है कि अभी उन्हें एक फाउंडेशन बिल्ड करनी है, एंड वो कन्वर्सेशन करके, आपसे बात करके करनी है, ठीक है। तो ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है करेंटली। तो वो क्या करेंगे, आपके पर्सन आपसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा आपके साथ घुलने मिलने की कोशिश करेंगे, अपनी डेली लाइफ की अपडेट्स आपको देंगे, जो भी उनके लाइफ से रिलेटेड आजकल में हुआ है या हो रहा है उसके बारे में आपसे शेयर करेंगे, एंड आपसे भी कहीं ना कहीं आपके डे टू डे लाइफ के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में पूछेंगे। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि एक कंसर्न्ड वाली फीलिंग आ चुकी है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके प्रति। वो ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें शेयर कर रहे हैं, एंड आप फील कर पाओगे कि हाँ सच में ये इंसान मुझे सब कुछ बताना चाहते हैं, सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, मेरे होके रहना चाहते हैं। ये फीलिंग, ये रियलाइजेशन आपके पर्सन आपको देंगे अपनी बातों के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत प्यारी एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त जो है ना वो हर एक तरीके के गार्ड से, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, इनसिक्योरिटी, डर, डाउट, और सबसे बड़ी चीज़ कंडीशंस के बलबूते पे प्यार करने की एनर्जी से वो निकल रहे हैं। तो अब उनकी एनर्जी ऐसी हो रही है धीरे धीरे कि वो गिविंग स्टेट ऑफ एनर्जी में आ रहे हैं, कि वो आपको प्यार देने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे रैदर आपसे क्या मिल पा रहा है या क्या नहीं, ठीक है। तो एक बहुत ही लविंग रोमांटिक एनर्जी में है आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर, बहुत ही लविंग थॉट्स में है आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर, ठीक है। एंड दे आर फीलिंग रियली 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 लव्ड राइट नाउ, ठीक है। बहुत ही अच्छी फीलिंग्स हैं। सो चलिए अब हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स तो बहुत अमेजिंग दिख रही है एकदम क्लियरली।
अब देख लेते हैं कि आपकी क्या टेंडेंसी है। ओके, सो चलिए इसे साइड में करते हैं। अब हम आपकी देखेंगे, देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स में कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, क्योंकि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में बेहद इंटेंसिटी है। ओके, बहुत डीपली वो फील कर रहे हैं। ओके, सो गाइस, आपकी करंट फीलिंग्स चेक करते हैं। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, कैसी है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने पास्ट एंड प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड आप फिगर आउट ये कर पा रहे हैं कि जितने ज़्यादा आप इमोशनल होते हैं, जितने ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं प्यार में, उतनी ज़्यादा आपको पेन झेलने को मिलता है, दुख झेलने को मिलता है, दर्द मिलता है, डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, जिससे आपकी स्टेट ऑफ माइंड खुश नहीं रहती है, अच्छी नहीं रहती है। आप स्ट्रगल करते रहते हो इंटरनली, एंड जिसका सल्यूशन आपको मिल नहीं पाता है। हील होने में आपको बहुत वक्त लग जाता है, और आपको लग रहा है कि पास्ट में आप ऐसे ही थे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा नीडी, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट, एंड इसके चलते आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, आपको बहुत दुख झेलना पड़ा है अपने पर्सन की तरफ से। प्रेजेंट में आप फील कर पा रहे हो कि प्रेजेंट में आप जितना अपने आप में हो, जितना ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो, उतने ज़्यादा आप पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने इस वक्त प्रेजेंट में अपने इमोशनल एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स को सेटिस्फाई करने से भी ज़्यादा आप अपने मेंटल पीस को बरकरार रखना चाह रहे हैं। एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि प्रेजेंट में जितना आप चुप रहो या जितना अपने आप में रहो और अपने लिए पर्सनल रीजंस ढूंढ लो हैप्पी होने के, उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आप इमोशनली चीज़ों को फील करते हुए उम्मीद लगाकर बैठे रहो, और फिर जब आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले तो आप उस चीज़ को हैंडल भी ना कर पाओ, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर प्रेजेंट में अगर मैं बात करूँ, करंटली आपके मन में बहुत उम्मीदें हैं, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये रिश्ता सही हो जाएगा, ठीक है, प्यार आप दोनों के बीच में बढ़ेगा, ये वाली फीलिंग आ रही है। बट आप इस फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो अच्छा फील मुझे अंदर से हो रहा है, कहीं ये मेरे मन का भ्रम तो नहीं है, ठीक है। अगर मैंने उम्मीद लगा लिया, इस फीलिंग पे विश्वास कर लिया, और उसके चलते मैं फिर से डिपेंडेंट हो गया या डिपेंडेंट हो गई, और फिर से रिश्ता हमारा ख़राब हुआ आगे जाके, तो फिर मैं कैसे अपने आप को संभालूंगा या संभालूंगी, ठीक है। तो अब आप ऑप्टिमिस्टिक होना चाहते हो, होपफुल रहना चाहते हो, लेकिन उस अच्छे फीलिंग पे, उस अच्छे इवेंट पे, सिचुएशन पे आप रियलाइज नहीं करना चाहते हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को एक क्लोज स्टेट ऑफ माइंड में रखना चाह रहे हो। आप ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हो, ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, आप अपने पर्सन के साथ भी ज़्यादा इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। आपका दिल से मन नहीं है कि आप इनके साथ बहुत बातचीत करो, घूमो फिरो, इन्जॉय करो, ठीक है। तो आपके अंदर ये चीज़ चल रही है कि यार मैं अपने में रहना प्रिफर करूँगी अभी, ठीक है। सो यू आर ट्राइंग रियली हार्ड कि आप अपने आप को सैबोटाज करके रखो, ज़्यादा ओपन अप या ज़्यादा इमोशनल या फिर ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस रिलेशनशिप को भी लेकर आप ज़्यादा कुछ प्लानिंग या ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहते हो, ना नेगेटिव सोचना चाह रहे हो, ना पॉजिटिव सोचना चाह रहे हो। आपके मन में यही है कि अभी आप अपने रिलेशनशिप से भी ऊपर अपने आप को रखना चाह रहे हो, और आप चाह रहे हो कि आप सबसे पहले अपने लिए पीस लाओ, हैप्पीनेस लाओ। एंड आपको ऐसा फील हो रहा है, कंपेयर करके आपने देख लिया है, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते के वजह से आपका मेंटल स्टेट बहुत बिगड़ता है, बहुत
डिससेटिस्फाइड रहते हो, अनहैप्पी रहते हो लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप एकदम सेज के माइंड में जाना चाह रहे हो, जैसे कि एकदम संत की तरह सोचना चाह रहे हो। मतलब आप चाह रहे हो कि कोई भी थॉट जो आपको प्लेजर देती है वो अभी आपको सोचना नहीं है, आपको रियलिटी में जीना है, ठीक है। तो अभी आपका मेन फोकस मुझे दिख रहा है कि हालांकि आपके दिल में उम्मीद है, चाह रहे हो रिश्ता आगे बढ़े, सब करें, लेकिन आपके मन में ये चल रहा है, आप अपने माइंड को सिखाना चाह रहे हो कि अगर दिल से चाहे मांगी हुई चीज़ नहीं भी होती है, या रिश्ता अच्छा नहीं भी होता है, या इंसान अगर प्यार आपको करते नहीं है, तो भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए भविष्य में रेडी होगे, ठीक है। आप तड़पोगे नहीं, रोओगे नहीं, अपने आप को अकेला नहीं पाओगे। सो यू आर ट्राइंग रियली हार्ड टू बिकम योर ओन companion, to become reason of your happiness and to be stable and focused and balanced person। आप चाह रहे हो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। आज तक आपने रिलेशनशिप्स जितने भी आपने निभाए हैं, जितने भी कनेक्शंस में आप रहे हो, आपने हमेशा इमोशनली ही सोचा है, इमोशंस को ही इम्पोर्टेंस दिया है। लेकिन अब आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि आपके वेलबींग के लिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ पे आपका ध्यान ज़्यादा लगा हुआ है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस पूरी तरीके से मरी नहीं है, होप्स अभी भी है, बट यू आर रेडी फॉर बोथ दी थिंग्स, ठीक है। आपका ऐसा लग रहा है कि अगर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो भी वो पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो भी वो पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। लेकिन अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करके उसे अपनी बाउंड्री में हमें रहना है, उससे हमें निकलना नहीं है, ताकि कोई हमें हर्ट ना कर सके, कोई हमारे इमोशंस का यूज़ ना कर सके, ठीक है। और हम जो हैं आज जैसे हैं खुश, कल भी हम खुश रह सके। तो ये आपका मेन फोकस मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये आपकी करंट फीलिंग्स दिख रही है। उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर डेस्परेट वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं दिख रही है। अगर आप बहुत डेस्परेट हो, इस वक्त तड़प रहे हो लिटरली बहुत ज़्यादा, तो ये रीडिंग हो सकता है आपके लिए ना हो, ठीक है। लेकिन आपके अंदर मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए कोई डेस्परेट, ठीक है, या फिर बेचैनी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। आप चाह रहे हो कि नहीं, आप अपने सेफ प्लेस में रहो, आप अपने आप में फोकस रहो, शांत रहो। तो आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे लिटरली यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ, एंड कहीं ना कहीं सच में आप कंट्रोल करना सीख रहे हैं, विच इज़ गुड, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो कुछ और कार्ड्स देखेंगे हम, ओके। मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। ऑल राइट, लेट्स सी। We have passion, free yourself, just a second. We have calling in your soulmate, ओके। सो देखिए, आप जो भी कर रहे हैं आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट बी योर सेल्फ। आप जैसे मैंने रीडिंग में भी देखा कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को एक बाउंड्री के अंदर रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो वो सही नहीं है। हाँ, आप इमोशनली एंड मेंटली दोनों चीज़ों को एक बैलेंस स्टेट में रखो, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को गार्ड मत करो, ज़्यादा कंट्रोल मत करो, ठीक है। तो जस्ट फ्री योर सेल्फ, इन्जॉय वॉट एवर यू डू, बी योर ओन सेल्फ। जैसे आप हो, जैसे आपका बर्ताव है, जैसे आपके इमोशंस हैं, जैसे आप लवेबल हो, आप वैसे ही रहो, ठीक है। आपको ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इमोशनली एंड प्रैक्टिकली आप बैलेंस्ड हो सकते हो, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख सकते हो, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। बट ज़बरदस्ती अपने आप को रोक कर नहीं रखना है, ज़बरदस्ती अपने आप को कठोर नहीं बनाना है, ठीक है। क्योंकि आपके कनेक्शन में पैशन आएगा, आपके कनेक्शन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, एंड ईश्वर से जो आपका कनेक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। ईश्वर आपको दुखी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ईश्वर आपके सुनते नहीं हैं, तो आप गलत हो। आप ईश्वर के साथ बहुत कनेक्टेड हो। आप ईश्वर पे फेथ रखो, चाहे लाइफ में कितने भी स्ट्रगल्स हो, प्रॉब्लम हो, ईश्वर पे विश्वास करो, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। एंड जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, जितना उम्मीद रख रहे हो, उससे कई गुना ज़्यादा ईश्वर आपको देने वाले हैं, आपके एंजल्स आपको गिफ्ट देने वाले हैं, ठीक है।
सो अपने प्रेयर्स पे, अपने फेथ पे, अपने लव पे एंड अपने इंटेंशंस पे बिलीव करके देखो। बस ये 4 चीज़ों को करके देखो और देखो कि जो चाह रहे हो उससे दुगना आपको मिलेगा, चाहे वो लव हो चाहे किसी और चीज़ में हो, ठीक है। एंड आपके कनेक्शन में पैशन क्रिएट होगा, फिर से क्लोजनेस बढ़ेगी, रोमांस बढ़ेगा बहुत ही जल्द। तो 2 काम अभी आपको करना है। एक तो अपने आप को चेंज करने की कोशिश मत करना, ज़्यादा रोक के रखने की, कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, दिल खोल के जियो, ठीक है। जैसे आप हो लाइफ को एंजॉय करो, किसी के लिए बदलना नहीं है एंड किसी बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से भी खुद को बदल के बुरा नहीं बनाना है, ठीक है। 2 चीज़ें कभी मत करना, किसी एक इंसान के वजह से अपने आप को बदलना मत करना, ठीक है। हाँ, अगर कोई बुरी आदतें हैं आपके अंदर जिसको बदलना ज़रूरी है तो बदलो, ठीक है, नहीं तो नहीं। और दूसरा, कोई पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें आपको दुख मिला है, उसके वजह से आप अपने आप को बदलने का सोच रहे हो, तो वो भी आपकी सबसे बड़ी गलती है। बिकॉज आप खुद को बदल तो लोगे लेकिन फिर बहुत साल बाद जाकर रियलाइज़ होगा कि यार बदलना नहीं था, हमारी ट्रू सेल्फ ही बेस्ट थी, ठीक है। एंड तीसरा, अपने ईश्वर पे जो विश्वास करते हो उसे बरकरार रखना, ठीक है। वो आपको आपके मांगने से भी ज़्यादा देने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप करो, डेफिनेटली आपकी लव लाइफ बेटर होगी। एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स तो मुझे अमेजिंग दिखी, लेकिन आपकी फीलिंग्स मुझे एकदम उल्टी दिख रही है, ठीक है। मतलब आपके पर्सन के साथ आपकी वाइब्रेशंस बिल्कुल मैच नहीं होगी अभी, क्योंकि आप एकदम दूसरे डायरेक्शन में हो और आपके पर्सन एकदम अलग ही सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। तो थोड़ा सा काम रहो, ज़्यादा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी इन योर प्रेजेंट एंड जस्ट गो विद द फ्लो, एवरीथिंग गोइंग टू बी फाइन इन योर लाइफ। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप लोगों को मैंने बहुत बार कहा ही है, अगर लव लाइफ में इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लव लाइफ सही नहीं हो पाता है किसी ना किसी वजह से, कितनी भी कोशिशें आप कर लो, तो आप एनर्जाइज लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसे सिर्फ आप अपने नहाने के रूटीन में अगर यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा कोई भी रेमेडी, एक्स्ट्रा कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक वगैरह कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपके एग्जिस्टिंग जो रिश्ते हैं ऑलरेडी, फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज के साथ स्ट्रॉन्ग करता है। जो भी चाहो आकर्षित कर सकते हो, जैसे कि रोमांस, लॉयल्टी, कमिटमेंट, डिवोशन, मैरिज, प्रपोजल एक्सेट्रा। साथ में सेल्फ लव के लिए बहुत अच्छा है एंड ग्लोइंग स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इसके अलावा करियर एंड मनी मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट भी है, और अट्रैक्शन मिस्ट, पॉजिटिविटी मिस्ट, एविल आई प्रोटेक्शन मिस्ट भी है जो कि स्प्रे बॉटल्स होती हैं, और एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स तो है ही। कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, ऑर्डर प्लेस करना है, डिटेल्स लेनी है, व्हाट्सएप में जाके मैसेज कीजिए, ठीक है, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। गाइस ज़रूर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।